होके देखें, फायदा होगा आपको बहुत जबरदस्त। देखिए बच्चों, ये नरेशन वाला जो टॉपिक है आपका, इस नरेशन वाले टॉपिक में आपको 3 चीजें जो मूल मंत्र हैं वो दिमाग में रखना है, वो ये साइड में लिखी हुई हैं। आज रफ कॉपी में 2 बार इसको गोद के देखना आप, क्या आप ऐसा कर लेते हो? तो आप कहोगे सर ये तो हमें याद है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, एनओपी चार्ट हमको याद करना पड़ेगी, तो कर लेना 2-3 बार। तो नरेशन जो कहने की कला है, जैसे हमने बोला कि ध्यान से सुनिएगा, लाइफ इज लाइक अ पियानो, व्हाइट कीज आर द सिंबल ऑफ हैप्पीनेस एंड ब्लैक कीज आर द सिंबल ऑफ सैडनेस, बट ऑलवेज रिमेंबर बोथ कीज प्रोड्यूस स्वीट म्यूजिक। ये इन्वर्टेड कामास में लिखा जाएगा 6699 6699। अगर आपने ये निशान नहीं लगाया तो हिंदी में अगर आप कोटेशन कोई लिख रहे हो या इंग्लिश में, तो नंबर काट दिए जाएंगे। इसको बोलते हैं डबल इन्वर्टेड कामास, और हिंदी में बोलते हैं उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। ओके, आपके सामने सेंटेंस मैंने लिखा था, द टीचर सैड, सुनना, द टीचर सैड कामा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इनडायरेक्ट बनाएंगे, केवल सैड लिखा है तो सैड को ज्यों का त्यों लिख देंगे, सैड। द टीचर सैड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब अगर इसी सेंटेंस को हम ऐसा बोलें, द टीचर सैड टू मी, द टीचर सैड टू मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो कोई बताएगा क्या होगा? द टीचर टोल्ड मी, क्योंकि अगर सैड टू हो गया तो उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, सैड टू की जगह आपको टोल्ड लिखना पड़ेगा। कितने कम बच्चों ने जवाब दिया, ये सोचो आप। तीसरी बार है बोल रहा हूं मैं आज की डेट में। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इस चार्ट का ध्यान रखना है। SON अपॉन 1 2 3, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज इनटू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। अब इसको भी नहीं रटना, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन क्या आप रटने लगो। फर्स्ट पर्सन, सबसे पहले मैं क्लास में था तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आई, मेरे खानदान के लोग हैं, मी, माई। सेकंड पर्सन तुम थी, तुम यानी कि यू, तो यू के खानदान में योर भी है और योर्स भी है। थर्ड पर्सन, तुम्हारे पापा कैसे हैं, तुम्हारे दादा कैसे हैं, तुम्हारी नानी कैसी है, ये थर्ड पर्सन हो जाएंगे। चलो, ये SON क्लियर हो गया। ये टेंस चार्ट आपको मालूम है, ठीक है, ये आपको याद करना है। इस टेंस चार्ट से चारों नियम, वॉइस में आप एरो गिराते थे नीचे, याद आ गया होगा आपको, मैंने रजा बाबू 2 बॉक्स में लिखा था। लेकिन अब चूंकि नरेशन की बात है तो एरो हॉरिजेंटल पोजीशन में ऐसे चलेगा। देखिए आप, ये टेंस चार्ट, पहला नियम, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू, थोड़ा सा बोलना सभी लोग प्लीज, प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज इनटू, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस चेंज इनटू, हमेशा याद रहेंगे क्योंकि आपको टेंस चार्ट कंप्लीट है। पांचवा नियम, यदि रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ ब्रह्मांड पूरा, पृथ्वी, आकाश, तारे, सितारे, धरती, जो भी है, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट, प्रॉवर्ब, कस्टम, हिस्टोरिकल ट्रूथ, जियोग्राफिकल ट्रूथ, अगर रिपोर्टेड स्पीच में ये लिखा है तो आपको कुछ भी नहीं करना, केवल दैट लगाकर जोड़ देना है। पहला अक्षर अगर कोई कैपिटल है, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो एच कैपिटल नहीं रहेगा, फिर वो एच हो जाएगा, क्योंकि 2 भाई जुड़ चुके हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो आपने पढ़ा है वो आपने छठवां नियम जो पढ़ा है, पास्ट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, कल की डेट में आपने पढ़ा। 7वां नियम आपने पढ़ा है, पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, और 8वां नियम में मैंने स्टार लगवाया था। आप में से कोई है जो बता दे? 8वें नियम में मैंने स्टार लगवाया, वो खट से निकलना चाहिए मुंह से, इतना टाइम थोड़ी लेना चाहिए। 8वां नियम में स्टार लगवाया था, यस, बैठे बैठे बोली। हाँ, पास्ट कंटीन्यूअस चेंज, अरे मालिक मेरे का, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू, ये लैंग्वेज ही नहीं लिखी आपने। सुनो, यदि रिपोर्टिंग स्पीच, शुरू वाला हिस्सा ध्यान रख रहे हैं आप,
शुरू में जो आया है यहां से लेके यहां तक, ये रिपोर्टिंग स्पीच है और ये रिपोर्टेड, इसको क्लियर कर लो पहले। ये रिपोर्टिंग स्पीच है और ये, बोलो बेटा, रिपोर्टेड। तो कह रहा है पॉइंट नंबर 8 में, यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट से मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या एस या यस लगा हो या विल शैल लगा हो, तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में जो 6699 के अंदर लिखा है ना, तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये हो गया खेल खेल वाले। पॉइंट नंबर 9 पढ़ा आपने 10। पॉइंट नंबर 9 में आपको बताया मैंने कि ये प्रश्नवाचक वाक्य हैं। प्रश्नवाचक वाक्य की दो वैरायटीज होती हैं, एक को बोलते हैं इन्वर्सन क्वेश्चन और एक को बोलते हैं WH क्वेश्चन। इन्वर्सन क्वेश्चन उन प्रश्नों को बोलते हैं जिसका जवाब आप यस या नो में दे सकती हो। इन्वर्सन क्वेश्चन उसे बोलते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हो। फॉर एग्जाम्पल, डू यू टेक टी, हमने बोला डिड यू टेक पराठा, लाइक दिस। डिड यू गो टू मार्केट, लाइक दिस। हैव यू अ कार, आर यू गोइंग टू भोपाल, विल यू गो टू आगरा। सहायक क्रिया से जो शुरू होगा उसको इन्वर्सन क्वेश्चन बोलते हैं। इसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं, ये नॉलेज वाली बात है। WH में आपको पूरा बोलना पड़ेगा। जैसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल, तो आप इसमें यस बोलोगे, नो बोलोगे तो लोग हंसेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल, यस। व्हाट इज द नेम ऑफ योर फादर, नो। अच्छा, बिना फादर के टपक गए आसमान से, मिन करिए जैसा है। तो यहाँ बोलना पड़ेगा गवर्नमेंट मदर गर्ल्स हाई स्कूल या जो भी है आपका आल्मा माटर। ओके, दोनों में सिमिलरिटी क्या है, सैड हो या सैड टू हो तो आस्क्ड आएगा। इसमें भी सैड हो या सैड टू हो तो आस्क्ड आएगा। इसमें जोड़ने के लिए इफ, दैट की जगह इफ, और इसमें जोड़ने के लिए खुद WH आएगा। हमें ये ध्यान रखना है कि डायरेक्ट नरेशन अगर प्रश्नवाचक वाक्य है तो इनडायरेक्ट सिंपल होगा। हमें ये ध्यान रखना है कि डायरेक्ट, इसमें भी वही है। अब एग्जाम्पल देख ली दोनों के। ही सेड टू मी, शुरू में जो आया वो सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है। ही सेड टू मी, डू यू हैव अ कार, कार नॉट कार। आपको मालूम है कि सेड टू की जगह आस्क्ड हो जाता है, आपने लिख दिया ही आस्क्ड मी। जोड़ने के लिए इफ ये लगा दिया। ये यू आया, सेकंड पर्सन चेंज इनटू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। यू ने मी से मदद मांगी, उसने मदद के लिए भेजा आई को। इफ आई, डू ने बताया कि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट कहूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट हैव का सेकंड फॉर्म हैड हो जाएगा, इफ आई हैड अ कार। इसको देख लीजिए। द टीचर सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, सेड टू की जगह आपने किया आज, द टीचर आस्क्ड मी। जोड़ने के लिए खुद WH, ये व्हाट है तो व्हाट को लिख दो। व्हाट इज योर नेम, व्हाट माई नेम वॉज लिखा गया है। ये यो सेकंड पर्सन, यो ने मदद मांगी मी से, मी ने बोला भैया मैं आपके ब्लॉक में नहीं हूं, आप P ब्लॉक के हो और मेरा जो भाई है, हेलो बड़ा भाई, वो आपके ब्लॉक में, इसलिए माई आ गया यहाँ पर। लेकिन आप कहोगे सर ये वास को पहले क्यों नहीं लगाया, अगर ऐसा लिख देते व्हाट वॉज माई नेम तो क्या दिक्कत थी। अरे भैया वो प्रश्नवाचक बन जाता। वो क्या कह रहा है कि इनडायरेक्ट क्या होना चाहिए, सिंपल। नियम ये है कि अगर WH के बाद कोई भी सहायक क्रिया आपने लगा दी, कोई भी सहायक क्रिया लगा दी तो प्रश्नवाचक बन जाता। एग्जाम्पल देख लो आप, तुरंत लगेगी कि आप सहायक क्रिया ये लग गई, देखो बन गया प्रश्नवाचक। व्हाट इज योर नेम, गड़बड़ हो गया ना। विच इज योर फेवरेट कलर, तो WH के बाद अगर सहायक क्रिया तुरंत आपने पेस्ट कर दी तो प्रश्नवाचक बन जाएगा। लेकिन नियम ये बोलता है कि इनडायरेक्ट कैसा होना चाहिए, सिंपल। ये है, कट कर दीजिए।